उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री से दरख्वास्त की थी कि मेरे यहाँ झुग्गी झोपड़ी जो जली है 1160 उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी लास्ट के दिन पे, और उनको 50-50 रुपया दिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो गया, नहीं मिला, इसलिए वापस हम मुख्यमंत्री जी के पास आज वापस गए थे। साहब अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो उन्होंने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के IAS अधिकारी उनको भी फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि 18 तारीख से पहले यहाँ उनको पैसा मिल जाएगा। ये मैसेज लेके मैं लोगों को तक पहुँचाने के लिए मैसेज लेके मैं यहाँ आया हूँ। आपका और वैभव जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन श्रेय लेने की बात इसमें और भी लोग कर रहे हैं, श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, इसमें सच्ची बोलो तो वैभव जी का बहुत बड़ा योगदान है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो शिंदे जी साहब का मुख्यमंत्री का मैसेज लेके आया हूँ, लेकिन वैभव जी ने बहुत इसके पीछे दस्तक लगाई थी। मुख्यमंत्री जी के पीछे बहुत आगे पीछे कर रहा था, तभी ये बात हुई है। मेरा मतलब संग नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री विधानसभा में घोषणा की, तो मुझे इसमें सारा से वैभव को जाता है। अभी ऐसा है, सब जगह सब लोग आते हैं, करते कुछ नहीं, लेकिन जनता जानती है सच्चा कौन है, झूठा कौन है। सच्चा उसके पीछे जनता रहेगी, इसके लिए इतनी जनता आई है। थैंक यू। आप पेपर देखोगे, आप नक्शा देखोगे, आप कंसल्टम का नक्शा देखोगे, हर जगह पर ये फॉरेस्ट में नज़र नहीं आता। किंतु हमारी राजकीय यहाँ के स्थानिक जितने राजकीय नेता थे, उनकी मानसिकता ही कमज़ोर थी। उन्होंने इस बारे में झगड़ा नहीं किया, इस बारे में व्यवस्थित उस मुद्दे को व्यवस्थित तरीके से हैंडल नहीं किया। वरना ये आज से 10-15 साल पहले ही ये विषय वन विभाग का ख़त्म हो गया रहता। ये वन विभाग नहीं है और इन लोगों का ढंग से पुनर्वसन भी हो गया रहता है। इस मदद में सबसे ज़्यादा योगदान आपका और प्रकाश दादा सुर्वे का है, लेकिन श्रेय लेने की लड़ाई और भी लोग कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर से एक छोटी सी 2 मिनट में रिपीट करता हूँ। ये आग लगी शाम को 4:30 बजे से, हम यहाँ पर कंटिन्यू थे। 8:30 बजे फायर ब्रिगेड में आग को कंट्रोल की। 8:30 से 10:30 बजे तक हमने लोगों के रहने खाने की व्यवस्था कर दी थी। और 10:30 बजे के बाद मैं हमारे सहकारियों को लेके CM साहब के वर्षा बंगले पे गया। मुझे साहब से मुलाकात मेरी रात को 1:30 बजे हुई। फिर साहब ने दूसरे दिन का समय दिया 11 बजे का, तो विधानसभा में विषय चलने लगे तो हमें उसमें समय गया। फिर साहब ने साहब को 7 बजे का समय दिया। 7 बजे से वर्षा बंगले पे इंतज़ार करने के बाद 11 बजे साहब से मेरी मुलाकात हुई। जब उनको मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर बताई, तब उन्होंने कहा कि उनको मदद भी करेंगे और इसको हम लोग विधानसभा में मैं निवेदन भी करूँगा। इसके बाद साहब ने जो कहा, जो कथनी, उसको करनी में परिवर्तित किया। और जब हमारा शिष्टमंडल गया, उनके सामने साहब ने सारी चीज़ें, जिस तरह से मैंने मेहनत की थी, सबके सामने साहब ने 35 लोगों के सामने साहब ने व्यवस्थित बातें की और उनको हर चीज़ बताई। मगर बोले विधान भवन में मुझे ये डिक्लेयर करने दो, उसके बाद आप इसके बारे में चर्चा करो। जिस हिसाब से उन्होंने कहा, उस तरीके से उन्होंने विधान भवन में वो चीज़ की घोषणा की। मगर पिछले 1 महीने से छुट्टी आई, 8-10 दिन की ज़्यादा आ गई, बीच में कंटिन्यू छुट्टी आई। उस वजह से ये सारी चीज़ें थोड़ी डिले हुई। फिर आज इतना दिन, 13 तारीख होने के बाद फिर मेरी भावनाएं कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो मैं आज फिर साहब से जाके दादा को लेकर मिला। और प्रकाश दादा सुर्वे जी की मेहरबानी है मेरे ऊपर, जिस वजह से मैं गरीब लोगों का काम कर पा रहा हूँ। उनकी वजह से ये सारी ताकत मिलती है। उनका जो साहब के साथ उनका रिलेशन है, उनकी वजह से साहब हमको जानते हैं। उस वजह से ये सारे काम बहुत इजी तरीके से हो रहे। वरना 20 सालों से लोग वन क्षेत्र में ही हैं। हम लोग वहाँ पर पानी का लाइन नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, नगर सेवक, आमदार, खासदार सब वहाँ पर है। किंतु एक व्यक्ति ने उसका जिस तरीके से उसको हैंडल किया सब्जेक्ट को, आज हम लोग इस कागार पे पहुँचे हैं कि हम वन विभाग में हैं या नहीं। एक बार ये निर्णय होने के बाद ये 20 सालों से रखड़ा हुआ जो विषय है, उसमें से लोग पूरी तरह से बाहर